हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स। आज हम आपकी साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे रीड करना। इस चैप्टर के प्रीवियस 2 डेज़ मैंने वीडियो सेंड किए थे, लेकिन आज जो है वो अपने स्टार्टिंग से इस चैप्टर को रीड करेंगे। अब चैप्टर का नेम देखिए, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। कि क्रॉप क्या होती है? फसल का कैसे प्रोडक्शन होता है और उसके बाद में उसको कैसे मैनेज करके रखते हैं। तो वो सारी चीज़ें अपने इस चैप्टर के बारे में इस चैप्टर में रीड करेंगे कि कैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस स्टार्ट होती है, उसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, मिट्टी को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, फिर क्रॉप्स को पानी देने के तरीके क्या हैं, ठीक है ना, और क्या है, क्रॉप्स को कैसे मतलब कि प्रोटेक्ट करके रखा जाता है कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह और से। इस चैप्टर में आपको पूरा यही क्या है पढ़ने के लिए मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉप्स क्या होती है वो भी आपको इसमें समझने का समझाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें देखिए एक पहेली और बुज्जू वो क्या है अपने अंकल के हाउस में जाते हैं समर के टाइम में, समर वेकेशन के टाइम में। और उनके जो अंकल थे वो क्या थे, एक फार्मर थे। और एक दिन क्या होता है, उनके पास में कुछ टूल्स थे जैसे सीकल, शॉवल, प्लो एक्सेट्रा इन द फील्ड। उन्होंने उन टूल्स को उनके खेत में देखा। अब आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। अब वो जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि इन टूल्स को है जो कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो ये क्या एक शॉर्ट सी स्टोरी है इन दोनों के बारे में। उसके बाद में अपने क्या रीड करना स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ओके, यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। आपने ये पढ़ा होगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है। प्लांट्स क्या है अपना खाना खुद बनाते हैं। 7th क्लास में आपने फर्स्ट चैप्टर रीड किया होगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो उसी में ही बता रखा है 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं और जो खाना जो है वो दूसरे और प्लांट से लेते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो ऐसे एनिमल्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए या दूसरे जो जानवर हैं वो अपना खाना क्या है खुद नहीं बना सकते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि वो अपना खाना कहाँ से लाते हैं? बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड, हमें खाना क्यों खाना चाहिए? यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज बाई ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस such as digestion, respiration, excretion. We get our food from the plants or animals or both. और आपने बहुत सारे चीज़ों के बारे में आपको ये भी पता होगा कि हमें फूड से क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, ठीक है ना। और इसमें भी क्या होता है, कुछ फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं जैसे डाइजेशन, जब हम फूड इनटेक करते हैं उसके बाद वाले जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है। तो हम जो है वो फूड जो है वो हमें प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है, और ओनली प्लांट्स और ओनली एनिमल से, और दोनों से मिलता है। अब देखिए, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। अब फूड जो है वो लार्ज पॉपुलेशन को प्रोवाइड करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, रेगुलर प्रोडक्शन। मतलब जो फूड है उसका प्रोडक्शन जो है वो रेगुलर चाहिए होगा, तभी क्या हो सकता है जो इतनी सारी जो पॉपुलेशन है उसको फूड अवेलेबल कराया जा सकता है, ठीक है ना। उसका मतलब प्रोडक्शन होना चाहिए कहीं ना कहीं। फिर प्रॉपर मैनेजमेंट, अगर प्रोडक्शन हो गया लेकिन साथ साथ में उसका ढंग से मैनेजमेंट भी करना चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ फूड प्रोड्यूस कर लिया, उसको ढंग से मैनेज कर दिया और डिस्ट्रीब्यूट किया ही नहीं तो लोगों के पास में कैसे जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अब अपने फर्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो क्या है, एग्रीकल्चरल practices. Till 10,000 BCE, people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. Later, they could cultivate land and produce rice, wheat, and other crops. Thus was born agriculture. अब 10,000 BC तक क्या था, लोग जो है वो क्या थे, नोमेडिक थे, मतलब इधर उधर घूमते रहते थे ग्रुप्स में, ठीक है ना, फूड और शेल्टर की तलाश में। उसके बाद में जो वो भी कच्चे फ्रूट्स खा जाते थे, वेजिटेबल्स खा जाते थे। फिर उन्होंने क्या है, एनिमल्स का शिकार करना स्टार्ट किया फूड के लिए। उसके बाद में देखो फिर
इंसान के पास में अर्ली मैन ने क्या सीखा, लैंड को कल्टीवेट करना सीखा, फिर उन्होंने राइस प्रोड्यूस किए, वीट प्रोड्यूस किए और दूसरे फूड क्रॉप्स भी। इस तरह से जो एग्रीकल्चर है वो क्या हुआ, वो लोगों के सामने आया कि हम क्या है किसी पर्टिकुलर लैंड पे क्या है कुछ सीड्स वगैरह क्या है सो करके हम क्या कर सकते हैं, उधर फूड उगा सकते हैं, क्रॉप उगा सकते हैं। अब देखिए इस पैराग्राफ में अपने को क्या मिलेगा कि व्हाट इज़ क्रॉप। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop. जब एक जैसे या एक टाइप का प्लांट जो है वो एक लैंड पर लार्ज स्केल पर क्या किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। ठीक है ना। फसल क्या होती है, जब एक टाइप का जो फूड है वो बहुत बड़े लैंड एरिया पे लार्ज स्केल पे कल्टीवेट किया जाता है, किसी इंसान के द्वारा जो है उसका प्रोडक्शन किया जाता है, वो क्या कहलाता है, क्रॉप कहलाती है, फसल कहलाती है। फॉर एग्जांपल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट। जैसे अगर मैं कहूँ वीट की क्रॉप मतलब गेहूं की खेती, तो इसका मतलब ये है कि उस फील्ड में, उस खेत में जिस भी टाइप के प्लांट उगाए गए हैं वो सारे प्लांट कौन से हैं, वीट के हैं। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। अब ये तो आप सभी को पता होगा, जो फसल होती है वो अलग अलग टाइप की होती है, उसमें सीरियल्स भी आ जाते हैं आपके, ग्रेन्स वगैरह, दालें और पल्सेस सारे, और फिर क्या आता है, वेजिटेबल्स आती है, सब्जियाँ, और फ्रूट्स, फल आता है। दीज कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रोन। अब देखो ये जो वेजिटेबल है, फ्रूट है और ये जो सीरियल्स है, इनको भी क्या किया गया है, इनके सीज़न मतलब ग्रो करने के बेसिस पे, जिस सीज़न में ये ग्रो करते हैं उनके बेसिस पर क्या है क्लासीफाई किया गया है। अपनी क्या रीड करेंगे, इंडिया में क्लासिफिकेशन कैसा है, क्योंकि हर कंट्री का क्या होता है, जो सीज़न होता है वो अलग अलग होते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेराई फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब सभी को पता है इंडिया क्या एक बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक, और यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, रेनफॉल हो गई, वो एक रीजन से दूसरे रीजन में क्या करती है, वेराई करती है, डिफरेंट है। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब जो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स है डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में वो भी क्या है, अलग अलग है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। अब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद, मतलब इतने सारे डिफ्रेंशिएशन होने के बावजूद, इंडिया की जो क्रॉप पैटर्न है उसको दो पैटर्न में क्या है डिस्क्राइब किया गया है या बांटा गया है। और ये पैटर्न कौन सा है स्टूडेंट्स, एक तो है आपका खरीफ क्रॉप्स और दूसरा है आपका रबी क्रॉप। द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। ऐसी क्रॉप जिसको बारिश के मौसम में क्या है बोया जाता है, उस टाइप की क्रॉप क्या कहलाती है, आपकी खरीफ क्रॉप कहलाती है। द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। और जो इंडिया में जो रेनी सीजन है वो क्या है, जून टू सितंबर होता है। तो खरीफ क्रॉप कौन से मंथ में सो की जाती है, जून टू सितंबर में। और इसके एग्जांपल्स देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। तो ये जो भी है, पैडी में गेहूं आ जाता है, मेज़ मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट मूंगफली, और कॉटन जो है ये सारी क्या है आपकी खरीफ क्रॉप है। सेकंड देखिए रबी क्रॉप। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। तो ऐसी क्रॉप जिसको विंटर सीजन में, ठीक है ना, उगाया जाता है, उस क्रॉप को हम क्या कहते हैं, रबी क्रॉप। विंटर सीजन कब होता है, अक्टूबर टू मार्च। तो रबी क्रॉप्स के एग्जांपल कौन से हैं, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड, ठीक है ना। तो पैडी अलग होता है, वीट क्या है, रबी क्रॉप है, ओके, याद रखना। और ग्राम हो गया, ठीक है ना, चने हो गए, पी, मटर, मस्टर्ड, सरसों, और लिनसीड, ये सारे क्या है आपके रबी क्रॉप के एग्जाम्पल है। बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। अब इन पल्सेस, इन सब के अलावा भी कई पल्सेस, कई दालें और कई वेजिटेबल है वो समर के टाइम में भी क्या है कई जगहों पर क्या की जाती है, ग्रो की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आगे का पार्ट जो है इस चैप्टर का वो देखिए बेसिक क्रॉप प्रैक्टिसेस। अब बेसिक क्रॉप प्रैक्टिसेस में कौन सी आती है, जैसे आप क्या रीड करोगे, इसमें कुछ क्रॉप प्रैक्टिसेस होती है, मतलब कि फार्मर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम में क्या करता है, कुछ एक्टिविटीज़ अंडरटेक करता है ताकि उसकी क्रॉप जो है वो ढंग से ग्रो कर सके,
ठीक है ना। जैसे गार्डनर भी क्या करता है, कोई भी प्लांट उगाने से पहले कुछ बहुत सारी एक्टिविटीज़, पहले मिट्टी को खोदता है, उसके बाद में प्लांट लगाएगा, ठीक है ना, रोज़ उसको पानी देगा। ठीक, तो घर में ये होता है। उसी टाइप से जो फार्मर भी है, कोई भी क्रॉप उगा रहा है तो उसमें क्या है, 7 स्टेप्स इन्वॉल्व है। वो 7 स्टेप्स देखिए स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर होता है सोइंग, फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फिर इरिगेशन, फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में वो मिट्टी को तैयार करता है। सेकंड में क्या, तैयार का मीन्स ये नहीं है कि उसको रेडी किया है कपड़ा बना के। तैयार का मीन्स ये है कि उसको क्या है, किस टाइप्स की सॉइल होगी, ठीक है ना, सॉइल का क्या है वो लूज़ वगैरह और करता है, ठीक है। तो उसमें जो है वो इसका पार्ट जो है वो अपने रीड करेंगे, कल रीड करेंगे। फिर सेकंड होता है सोइंग, जिस भी क्रॉप को उगाना है तो उसका वो क्या करेगा, सीड्स और डालेगा उसके अंदर, मिट्टी के अंदर। फिर क्या है, मैन्योर खाद डालेगा, फर्टिलाइज़र्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना, फास्ट ग्रो हो सके क्रॉप उसके लिए। फिर क्या है, इरिगेशन में क्या होता है, पानी, फसलों को क्या है पानी देना। फिर वीड्स से बचाना, वीड्स क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा प्लांट होते हैं वो उग जाते हैं क्रॉप के साथ में, तो उनको हटाना, ठीक है। फिर क्या आती है, हार्वेस्टिंग, फसल की कटाई। और 7th वन क्या है आपका, स्टोरेज। तो ये सारी क्या है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है। इसमें क्या है, 7 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है। कल अपने रीड करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में, उसमें आपको पता लगेगा कि मिट्टी को जो एक फार्मर है वो किस टाइप से है जो रेडी करता है अपने क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए। आगे का पार्ट अपने कल रीड करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।